स्टूडेंट, हम लोग जनरल मैथ जिसमें नंबर सिस्टम वाला ये टॉपिक है, अंत में कितने शून्य होंगे लगातार पढ़ा रहा हूँ। इसका एक वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप उस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तभी आपको इस क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे 13 नंबर का एक क्वेश्चन था और ये पूछा था कि फैक्टोरियल 13 नंबर का क्वेश्चन था। कमेंट में कुछ लोगों ने मुझे जवाब भी भेजा था। तो फैक्टोरियल 60 के मान में अंत में कितने शून्य होंगे। अब ये फैक्टोरियल की वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 60 फैक्टोरियल मीन्स एक ही बात होती है, फैक्टोरियल 60 लिखें या 60 फैक्टोरियल लिखें। तो अगर हम इसको ब्रेक करें फैक्टोरियल 60 को, अगर ऐसे ब्रेक करें 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 फैक्टोरियल 60 को 60 तक ले जाएंगे। क्लियर है। इसका मीन वही हो गया कि 1 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 4 डॉट 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 60। अगर इसको सॉल्व करें तो अंत में कितने शून्य होंगे, किसी भी संख्या के अंत में कितने शून्य होंगे गुणनफल में लगातार यहाँ तक। अगर इसका गुणा करें तो अंत में कितने शून्य आएंगे। तो आपको पिछले वीडियो में मैं समझाया था कि इसमें हम 5 का डिवाइड करते हैं, तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये दिमाग में है कि फैक्टोरियल 60 को जब ओपन करेंगे, फैक्टोरियल 60 को ओपन करेंगे तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल इंटू 60 तक इसको ले जाएंगे। तो इसको इतना लिखने की आवश्यकता नहीं थी, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको लिखा। तो फैक्टोरियल 60 लिखा हुआ है तो 60/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 12 आ गया हमारे पास। 5 1 5, 5 2 10 12। अब अगर इसमें दोबारा से भाग जा रहा है 5 का तो 5 दूनी 10। अब आप ये कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 14 शून्य हो जाएंगे। तो फैक्टोरियल 60 के मान में अंत में 14 शून्य होंगे। क्लियर है बेटा ये वाली बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि फैक्टोरियल 80 के मान में अंत में कितने शून्य होंगे। बात वही है कि 1 to 80 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 80 तक लिखेंगे तो डायरेक्ट ही हम 80 में 5 का डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 छक्के 30 और 16 में 5 का, 5 3 जा 15, तो टोटल 19 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे बेटाओ। फैक्टोरियल 80 के मान में कितने शून्य हो जाएंगे, 19 शून्य हो जाएंगे। ये बात भी क्लियर हुई। क्लियर है यहाँ तक। अगर मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता कि फैक्टोरियल 200, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन नंबर 15 फैक्टोरियल 100, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन आया कि फैक्टोरियल 100 के मान में अंत में कितने शून्य होंगे। तो आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे फैक्टोरियल 100 आ जाए, फैक्टोरियल 200 आ जाए, फैक्टोरियल 150 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो इसका मीन आप समझते हैं कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 डॉट 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 100 लगातार 1 गुणित 2 गुणित 3 डॉट 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 100 तक इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो लेकिन डायरेक्ट ही आप लोगों को क्या है, कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये 100 दिया है तो 100 में आप 5 का डिवाइड करेंगे। 5 2 जा 10, 20/5, 5 4 जा 20। तो टोटल इनको अगर ऐड करेंगे तो कितने शून्य आ जाएंगे। फैक्टोरियल 100 के मान में अंत में 24 जीरो होंगे। फैक्टोरियल 100 के मान में अंत में 24 शून्य होंगे। चलिए ये बात क्लियर हुई। अब अगर आपके लिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू डॉट 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 99, ये हमने लिखा।
1 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 डॉट 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 99। अगर हम 1 3 5 7 डॉट 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 99 तक मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर का, 1 से लेकर 99 तक, ये सभी विषम संख्याएं हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं, ऑल आर ऑड नंबर्स, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 99, सभी ये ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर। अगर हम ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, आप अगर ये कहें कि सर लगातार ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करें, ये सभी कैसी संख्याएं, सभी ऑड हैं। अगर हम कंजुगेटिव्स ऑड नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो आप देख रहे हैं इसमें कहीं पर भी आपको 2 नज़र नहीं आएगा, कहीं पर भी 2 नज़र नहीं आएगा कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू 11, इस तरह से 99 तक अगर सभी हमने ऑड नंबर्स लिखे हैं तो 2 नज़र इसमें कहीं नहीं आ रहा, केवल आपको 5 मिल रहा है। अगर 5 के साथ 2 नहीं है तो इसके गुणनफल में अंत में एक भी शून्य नहीं होगा। अंत में 16 नंबर का क्वेश्चन हो गया, अंत में एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा। क्लियर बेटा ये वाली बात? कहीं प्रॉब्लम आए आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। अगर मैं आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मेथड का लिखूं, 17 क्वेश्चन मैंने लिखा 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 199, ये लिखा हमने 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 199, 1 से लेकर 99 तक की हमने विषम संख्या लिखी। सभी कैसी संख्या लिखी बेटाओ? ऑड नंबर्स लिखी, 1 3 5 7 डॉट 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 199 तक की कैसी संख्या लिखी? ऑड नंबर। अब सभी ऑड नंबर्स का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सभी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो अंत में शून्य बराबर, अंत में शून्य बराबर एक भी नहीं आएगा। अंत में शून्यों की संख्या, अंत में एक भी शून्य नहीं होगा, अंत में एक भी शून्य नहीं होगा। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन इस तरह से कहा जाए कि लगातार 200 तक की विषम संख्याओं का गुणा करें तो कितने शून्य आएंगे, तो आप कहेंगे 200 तक अगर विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो एक भी शून्य नहीं होगा। 200 तक की विषम संख्याओं का गुणा करते हैं तो एक भी शून्य नहीं होगा। 18 क्वेश्चन करते हैं अब सॉल्व। 300 तक की क्वेश्चन नंबर 18, 300 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे, अंत में कितने शून्य होंगे। देखो कितना अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, शून्य होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 300 तक की सभी विषम संख्याओं के गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे। क्वेश्चन केवल घुमाया गया है और हो सकता है आप इसमें 300 लिख दें। विषम संख्याओं की बात हो रही है ना बेटाओ, तो सभी ऑड नंबर का मल्टीप्लाई अगर करते हैं विषम संख्या, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 299, सभी हमने विषम संख्या लिख ली, सभी विषम संख्या लिखी। 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 299, सभी विषम संख्या लिखी। तो अंत में कितने शून्य होंगे, तो आप कहेंगे अंत में एक भी शून्य नहीं होगा, एक भी शून्य नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई? अंत में एक भी शून्य नहीं होगा।
अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर हम ये कहते हैं 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य होंगे? 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य होंगे? यहाँ पर सम संख्या लिखा हुआ है बेटा, क्या लिखा हुआ है? इवन नंबर, सम संख्या। 100 तक की सभी सम संख्या लिखी है, क्या लिखा है? सम संख्या लिखी है 100 तक की सभी सम संख्या। अगर सम संख्या में लिखें 2 गुणित 4 गुणित 6 गुणित 8 इंटू डॉट 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 100, ये सभी हमने कैसी संख्या लिखनी बेटाओ? 100 तक की सभी सम संख्या लिखी गई हैं, 100 तक की सभी सम संख्या लिखी गई हैं। और मैंने कहा कितने शून्य आएंगे। तो आप अगर ये कहते हैं कि सर अगर इसमें जब 2 कॉमन ले लेते हैं सभी में से, तो 2 तो काफ़ी टाइम आ रहा है, 2 की संख्या तो बहुत ज़्यादा है। 2 हम इसमें से कॉमन ले लें, इसमें से ले लें, इसमें से ले लें, इसमें से भी 2 कॉमन, इसमें से भी कॉमन। तो कॉमन हम 2 कॉमन लेने तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब कभी भी लगातार सम संख्या दी होती हैं और ये पूछा जाए कि अंत में कितने शून्य होंगे, तो इस नंबर को आप आधा कर लिया करो और ये अंक सम रखना पड़ता है। इस अंक को हम क्या लिखेंगे? सम अंक लिखेंगे। इसको हम हाफ कर लेंगे, इसको हम 50 लिख लेंगे, 50। फिर इसमें हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 बार गया। फिर हम इसमें भी 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 बार गया। ठीक है, तो अगर हम 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करें तो अंत में 12 शून्य आएंगे। देयर आर 12 zeros इन एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर्स कह सकते हैं। क्लियर है बेटा? यहाँ तक की बात क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे? 12। अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं लिख रहा हूँ 20 नंबर के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूँ और यहाँ पर केवल और केवल चेंज कर रहा हूँ डिजिट 200 तक, 200 तक कह रहे हैं। अब क्वेश्चन में हमने लिखा यहाँ 200 तक, क्वेश्चन लिखा बेटा कितने तक? 200 तक। क्वेश्चन बनना हम लोगों के लिए 200 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य होंगे। क्वेश्चन ये बना बेटा, 200 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य बनेंगे। तो आप कहेंगे अंत में कितने शून्य आएंगे? 2 × 4 × 6 × डॉट 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 200। क्लियर है बेटा? इस नंबर को हम आधा कर लें, इस नंबर को आधा कर लें, इस नंबर को हम हाफ करके लिखेंगे तो ये लिख दिया हमने 100। तो 100/5 20, 20/5 4। तो कितने शून्य आएंगे हम लोगों के? 24 शून्य आएंगे। 1 से लेकर 200 तक की सभी सम संख्याओं का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे? तो 24। क्लियर है? अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं जरा, 21 नंबर का क्वेश्चन। अगर मैं ये कहता
कि 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू डॉट 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 डॉट, और यहाँ लिख देता 400 का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे, अंत में कितने शून्य आएंगे, अंत में कितने शून्य आएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है अंत में कितने शून्य आएंगे। 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 400 का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे। तो आप ये कहेंगे सर ये 400 लिखा हुआ है ना, और मल्टीप्लाई कर रहे हैं सभी इवन नंबर्स का, सभी सम संख्याओं का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने ये बताया था कि जब कभी भी लगातार सम संख्याओं का मल्टीप्लाई हो तो इसको हाफ कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे बेटा, हाफ करके लिख देंगे हम, ठीक है ना। इसको जब आधा करेंगे तो ये 200 हो जाएगा, इसको आधा कर लें। इसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 40 टाइम 5 चौक 20, 40 अपॉन 5 55 40, फिर 8 में फिर 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 × 5, तो टोटल हमारे पास 49 शून्य आएंगे। 1 2 से लेकर लगातार 400 तक की सभी सम संख्याओं का अगर हम गुणा करते हैं 2 4 6 8 डॉट 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 400 तक की हमने क्या किया, सभी सम संख्याओं का गुणा किया, अंत में कितने शून्य आए, तो 49 शून्य। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अगला क्वेश्चन अगर मैं आपको इस तरह से दूं बेटा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में इस प्रकार से लिखा हुआ है 1 इंटू 3 इंटू 22 क्वेश्चन, 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 डॉट 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 27 इंटू 28, देख रहे हैं सभी, का गुणा करने पर अंत में कितने शून्य आएंगे। ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो इस क्वेश्चन में हमने ये देखा कि यहाँ तक तो सभी विषम संख्या लिखी हैं 27 तक, 27 तक तो सभी विषम संख्याएं हैं, ऑल ऑड नंबर्स। 27 तक सभी कैसी संख्याएं, विषम संख्याएं। यहाँ तक सभी विषम संख्या लिखी हुई हैं। कैसी संख्या लिखी बेटा, 1 से लेकर 27 तक सभी विषम संख्या लिखी हैं। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि इसमें 2 कितने टाइम आ रहा है, 7 चौक 28, मतलब 7 इंटू 8 मतलब 2 टू दी पावर 3, 2 3 टाइम आ रहा है। और यहाँ पर देखा जाए तो 5, ठीक है, मतलब 5 ज़्यादा बार आएगा। एक 5 5 में है, 7 9 11 13 15 में 5, ठीक है, 15 17 25 में 5 आएगा। तो आपने ये देखा कि 2 तो हमारे पास 3 बार है, लेकिन 5 कितनी बार है, 2 बार इसमें, 1 बार इसमें, 1 बार इसमें। तो 5 हो रहा हमारे पास 4 टाइम, और 2 हो रहा है हमारे पास 3 टाइम। तो जितना कम मान जिसका होता उतने ही जीरो बनते हैं। मतलब 2 पर घात 3 है, और अगर 5 पर घात 4 भी आ रही है, 6 भी आ रही है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। मतलब 5 और 2 के हमारे कितने जोड़े बनेंगे इस क्वेश्चन में, आप समझ रहे हैं। 5 और 2 के केवल 3 पेयर बनेंगे। तो इसके गुणनफल में अंत में शून्य बराबर, अंत में शून्य कितने होंगे, अंत में शून्य, अंत में शून्य हो जाएंगे। आप कहेंगे सर 3 शून्य होंगे। गुणनफल में अंत में कितने शून्य होंगे बेटाओ, 3 शून्य होंगे। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंत में कितने शून्य होंगे। हम 2 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, देखिए ज़रा ध्यान से समझना।
अगला क्वेश्चन ऐसा लिख रहे हैं जिसमें ओनली आपको 5 5 नज़र आएगा। कितना नज़र आएगा बेटा? 5 5 5। जैसे मैंने ये लिखा 23 नंबर का क्वेश्चन, मैंने लिखा 5 × 10 × 15 ... 100। मैंने क्या लिखा? 5 5 10 5 15 5 चौक 20। तो आप ये देख रहे होंगे कि इसमें 5 तो काफ़ी टाइम है इस क्वेश्चन में, 5 तो आपको बहुत बार मिल रहा है, लेकिन हमको ये देखना है कि हमारे पास 2 का पेयर कितनी बार है। क्योंकि देखो 5 हर एक मान में 5 मिलेगा, 5 10 20, तो लेकिन हमको 2 ढूंढना है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? 2। एक तो देखो 10 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 30 में मिलेगा, 40 में मिलेगा, ठीक है, 50 में मिलेगा, 60 में मिलेगा, 70 में मिलेगा, ठीक है ना, और 80 90 में, 80 90 और 100। हम तो पहले ये देख लें कि यहाँ पर 5 10 15, अगर मैं सभी में से 5 कॉमन ले लूँ, इससे ज़्यादा आसान, इससे तो टफ पड़ेगा हमारा क्वेश्चन। अगर इस पूरे मल्टीप्लाई में से मैं 5 को कॉमन लेता हूँ, यहाँ पर क्या करते हैं हम 5 को कॉमन लेते हैं। 5 एक बार, 2 बार, 3 बार, और 5 दूनी 10, मतलब 20 बार। तो 5 की घात अगर हम 20 कॉमन ले लेते हैं, ये 20 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर 1 × 2 × 3 ... हमने ये 20 तक लिख दिया। अब हमको ये तो समझ में आ रहा है कि इसमें 5 तो 20 बार तो आ गया, 5 इसमें, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 चौक 30, इस तरह से 5 हमारा 20 टाइम कॉमन आ रहा है। तो हम इतने मान में ऐसा करें कि केवल 2 को ढूंढ लें। हम इतने मान में क्या ढूंढ लें? केवल 2। अगर हम 2 ऐसे ढूंढने बैठेंगे कि 2, फिर हम 4 में ढूंढेंगे, फिर 6 में ढूंढेंगे, तो ऐसे काफ़ी टाइम लगेगा। तो सिंपल तरीका वही है कि अगर हमको इस वैल्यू में 2 को ढूंढना है तो आप क्या करेंगे? इस 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 10 तो ये आएंगे, फिर 10 में फिर 2 का डिवाइड करेंगे तो 5 ये आ जाएंगे, और फिर 5 में फिर से हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 2 या 4 आ जाएगा, फिर 2 में फिर से हम 2 का डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कहने का अर्थ 10 धन 5 15 16 17 18, हमारे पास इसमें 2 की घात 18 आएगी। तो अब अगर हम इसको ऐसे कहें कि बिटाओ 5 की घात 20 तो ये है, और इसमें 2 की घात 18 भी आएगी, और भी कई मान होंगे 3 7 9 जो भी होंगे, हमको उनसे लेना देना नहीं है उन मानों से। तो आप केवल ये देखें कि 5 और 2 के पेयर कितने बनेंगे? 18 पेयर बनेंगे। 18, 5 और 2 के 18 पेयर बनेंगे। तो इसके गुणनफल में कितने शून्य आएंगे? 18 शून्य आएंगे। कितने शून्य आएंगे बेटाओ? 18 शून्य आएंगे। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप उसको आंसर में कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ उस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिएगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के दे दूँ, मैं आपको इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूँ बेटाओ कि 5 10 15 20 ... 120 के गुणनफल में अंत में कितने शून्य आएंगे? के गुणनफल में अंत में कितने शून्य आएंगे? आप अगर पूरा वीडियो देखा हो आप लोगों ने तो आप प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर आवश्यक रूप से कमेंट करें। 5 10 15 20 ... 120 के गुणनफल में अंत में कितने शून्य आएंगे? जैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, हमने सभी से 5 5 5 कॉमन ले लिया था, तो
इसी तरह से यहाँ से भी हम 5 5 5 कॉमन लेंगे, बिल्कुल सेम इसी मेथड से। उसमें हम 2 को काउंट करेंगे, जैसे हमने इसमें 20 में हमने भाग लगाया 10 बार, फिर क्या आया 10 आया तो 5 बार, फिर 5 दूनी 10, 2 आया तो 2 का फिर भाग लगाया, 1 आया तो 15, 5 18, ये 18 पेयर बने तो 18 शून्य आ रहे थे। ऐसे ही आपको ये करना है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।